हेलो दोस्तों, मैथ्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे लॉगरिदम। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये जे मेंस लेवल के लिए, या आप जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच हैं उनके लिए, और एक मैथमेटिक्स के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हम स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे और कुछ इसके कंडीशन के बारे में हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम। ठीक है, लॉगरिदम। ओके, तो लॉगरिदम जो है वो क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। इसके डेफिनेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिखता हूं कि दिस चैप्टर गिव्स अस रूल टू simplify some mathematical calculation। उम्मीद है आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो ये चैप्टर क्या कहता है। ये जो पोर्शन है ये हमें बताता है कि जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो उसको हम क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे। कहने का मतलब कि एक ऐसा रूल है जो प्रोडक्ट को प्लस में और डिवाइडेशन को माइनस में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट चलते हैं। एनी पॉजिटिव रियल नंबर एन से हम डिनोट करते हैं। कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है एन कैन बी represented in two ways। हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम दो वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जिसको हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 36 है तो उसको हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 6x का स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 36। ठीक है, तो उसके बाद बी है लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम दो फॉर्म में, दो वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इस पे एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से हम बताएंगे आपको कि ये दोनों क्या है और कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 36 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 36 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टर्म है, जहां आप देख रहे हो कि हमने 6 का स्क्वायर लिखा, यहाँ 36 है। अब इसको हम एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको एक नाम देते हैं। तो ये 6 जो है इसको हम नाम देते हैं बेस। ठीक है, उसके बाद ये 2 जो है उसको हम नाम देते हैं पावर, या किसी ऑथर्स के बुक में डिग्री लिखा होता है। ठीक है, या एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। तो हम इसको 3 नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद है जो ये टोटल, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं
इसको जो हमने दर्शाया है ये इस यहाँ से पूरे टोटल, इसको हम एक एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। मतलब ये पूरा जो टर्मिनोलॉजी है इससे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म। हम किसी भी नंबर को जब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हम वही यहाँ पे सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या रहा है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, उम्मीद है ये आपको पता है कि ये एक रियल नंबर भी है, एक पॉजिटिव नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी नंबर को हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है लॉगरिदमिक फॉर्म। लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लॉग क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉग रिप्रेजेंट करता है कि 36 जो है वो किसका पावर है, कौन सा ऐसा नंबर है वो जिसका पावर जो है 36 है, वो क्या है 6। समझ गए। तो यहाँ पे लॉग क्या कहता है, लॉग सिर्फ इतना ही बताता है कि 36 जो है उसका पावर जो है वो उसका जो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे भी तो इन स्टिल यहाँ पे हम इसको क्या नाम देंगे, ये क्या हो जाएगा बेस, सेम चीज यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमें एक्सपोनेंट, सॉरी यहाँ पे 36 जो है, यहाँ पे 36 नहीं एक्सपोनेंट इसे नहीं कहेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं ये किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 2, ठीक है। लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही ये 2 जो होता है वो क्या होता है, पावर या एक्सपोनेंट, या इसे हम क्या कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये और ये इस दोनों में क्या फर्क है। ये इसका ये इसका लॉग है, यहाँ पे हमने लॉग में इसको रिप्रेजेंट किया है 36 को, और इसको एंटी लॉग में किया है। अगर हमें कोई इसका एंटी लॉग पूछे तो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, अब ये देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 6 का स्क्वायर जो है वो क्या है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। या हम यहाँ पे हमने क्या दर्शाया, 6 का स्क्वायर क्या है 36। अब यहाँ पे ये लॉग जो है वो ये कहता है कि 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 जो है वो क्या हमारा ये लॉग निकल गया इसका 36 का, ठीक है। और एंटी लॉग यहाँ पे हमने इस फॉर्म में दर्शाया है, इसको हम कह सकते हैं ये एंटी लॉग। तो यहाँ पे क्या है 36 जो है वो किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। और यह हम क्या कहेंगे 36 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है। मतलब कि 36 जो है वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या है 36। तो हम यहाँ पे सीधा देख रहे हैं आप कि यहाँ पे सीधा उल्टा हो रहा है, ठीक है। और हम इसे एंटी लॉग कह सकते हैं, मतलब कि 30 यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि लॉग 36 बेस 6 का क्या है, यहाँ पे आंसर 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं 6 का स्क्वायर क्या है 36। तो सीधा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये उल्टा हो रहा है, तो ये एंटी लॉग है, ठीक है। वैसे एंटी लॉग एक अलग ही चैप्टर है, वो मैं आगे इस पर जो वीडियो बनाऊंगा लॉगरिदम के बाद मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। बट मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ जो सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसे ही बेसिक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 36 का जो एंटी लॉग है वो क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसको हम एक वेरिएबल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक वेरिएबल फॉर्म में, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है ना कि 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 है, उसी तरह हम यहाँ पे 6 के प्लेस पर a रख दिए और 2 के प्लेस पे x रख दिए, और यहाँ पे 36 जो होगा वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि हम इसका ही एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हैं, तो इसलिए हम इसको n दे देंगे, क्योंकि हमने n से रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव रियल नंबर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कुछ और बेसिक्स से, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि n हम एक मान लेते हैं, लेट n इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम इसको किस तरह से, जैसे हमने आपको बताया 36 को हम कैसे दिखाया था, हमने कैसे दिखाया था एक्सपोनेंट फॉर्म में कि a टू द पावर x, ठीक है। 36 मतलब 6 की पावर 2,
अब यहाँ पे कोई n पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसको हम कैसे, हमने बताया आपको 8 की पावर x इक्वल्स टू n, मतलब कि 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि n जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। n जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। वो कैसे, वो मैं आपको आगे जब प्रॉपर्टी बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि n क्यों पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसी तरह इधर हम इसको लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं, log n बेस a, log n बेस a इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ n जो आया है वो a की कौन सी डिग्री से आया है, तो कौन सी डिग्री से आया है, x की डिग्री से आया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि n जो है वो a की कौन सी डिग्री से आया है, तो x की डिग्री से आया है, इसलिए हमने क्या लिखा है, x। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज n, इसको हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज n। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका एंटी लॉग क्या है, ये, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं ऐसे कह सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज n, और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि n जो आया है वो a की कौन सी डिग्री से आया है, तो x की डिग्री से आया है, समझ रहे। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ, कि मान लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बेस नेवर नेगेटिव, बेस जो होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे ये जो a है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों, अगर हम नेगेटिव करते हैं तो हम फंस जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे बेस हमने लिया -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 लिया, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, ये सही है, कोई बात नहीं। उसके बाद -2 का होल क्यूब अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -8, ये भी कोई बात नहीं, ये भी हम पढ़ते हैं -8 इंटीजर में, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव आ रही है, तो आ रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ 4 आया, -8 आया, यहाँ बढ़ते जाएगा, यहाँ -16 भी आ सकता है, -14 भी आ सकता है, लेकिन हम एक जगह ऐसी जगह पहुंच के हम फंस जाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक ऐसे नंबर पे पहुंच गए हैं जहां अब ये कैलकुलेशन करना संभव नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर हम -2 की पावर 5 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -32, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि -2 की पावर अगर हम हाफ लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √-2, जो कि क्या आ रहा है यहाँ पे, इम्पॉसिबल, माइनस अंडर रूट हो ही नहीं सकता है, अगर होगा तो ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसे कि हमने पहले 10th में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें बताया गया था इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, तो ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये है हमारा इमेजिनरी नंबर, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे बेस जो है वो नेगेटिव नहीं ले सकते, बेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो मैं आगे आपको जब मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा और स्टेटमेंट के साथ बताऊंगा कि क्यों बेस जो है वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ n जो है वो भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि, और एक बात यहाँ पे कि नेगेटिव बेस में ज्यादा देर तक रिलाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। नेगेटिव बेस में हम वही बताया मैंने आपको कि यहाँ पे मान लीजिए कि -2 की पावर 2 लेते हैं तो 4 आ गया, ठीक है, चलेगा। -2 की पावर 3 देते हैं तो -8 आ गया, ये भी चलेगा, ठीक है। -2 की पावर 5 आते हैं, -32, ये भी चलेगा, ठीक है। अगर कोई -2 की पावर हाफ दे देता है तो फिर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ गया। इस तरह से हम आगे अगर पावर बढ़ाते जाएंगे वो भी इमेजिनरी नंबर में, तो फंसते जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पावर जो डिग्री जो है वो नेगेटिव हो सकता है, मतलब डिग्री का मतलब ये
यहाँ ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे देखिए ये लॉग है, इसके पास क्या होगा, दो पॉजिटिव नंबर, ये दो पॉजिटिव कोई ये लोग है। मैं एक तरह से आपको समझाता हूँ कहानी के माध्यम से कि मान लीजिए ये लोग हैं, ठीक है। इनके पास क्या होगा, हमेशा लोग चाहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव इंसान रहे। तो ये मान लीजिए दो पॉजिटिव इंसान है, तो ये अगर मान लीजिए रिजल्ट नेगेटिव नंबर देता ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, क्यों, क्योंकि इनके पास दो पॉजिटिव इंसान है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिग्री कैन बी नेगेटिव, डिग्री क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है, डिग्री नेगेटिव हो सकता है, वही चीज बताया। उसके बाद पॉइंट है कि रिमेंबर फॉर लॉग एन मस्ट बी पॉजिटिव एज ग्रेटर देन 0 एंड एज नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहां मैं आपको स्टेटमेंट में लिख देता हूं, ठीक है। करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे लॉगरिथम को और उनके प्रॉपर्टीज को, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट में जो हमने इसमें पढ़ा है, जो इसमें हमने रिजल्ट पाया है अभी तक जो पढ़ा है, उसके रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन है log 1/9 बेस 1/3। और आपको पता ही होगा कि हम क्या निकालना चाहते हैं। हमने आपको बताया है, अभी बताया कि जो हम निकाल रहे हैं डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हम निकालना चाहते हैं क्या, log n बेस a इक्वल्स टू x। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव रियल नंबर प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, बस x प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x। और वो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे एक क्वेश्चन के करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं पूछूं कि 1/9 जो है वो 1/3 का कितना पावर है। मतलब 1/9 जो है 1/3 का कितना पावर है, समझ गए। तो हम क्या कैसे, मतलब 1/3 का कितना पावर 1/9 होगा, बताइए आप। सिंपल बात है, 1/3 जो होगा वो 1/3 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, x क्या होगा, हमारा पावर क्या होगा, यहाँ पे मेरा जगह 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे log 1/9 बेस 1/3 इक्वल्स टू 2। आप करके देख सकते हैं, 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 1/9। ओके, तो बस सब में यही लगाना है। अब हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है log 1/93 बेस 1/93। आप बताइए कि 1/93 कितना स्क्वायर है। मतलब 1/93 की कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है। अब 1/93 का डिग्री कितना 1/93 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/93 तो आएगा नहीं, या 1/93 का होल क्यूब करेंगे तो 1/93 आएगा नहीं, ठीक है। तो 1/93 का होल पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 1/93 का होल पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/93। तो इसका डिग्री या पावर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1/9। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊंगा, वो देखिएगा आपको पक्का समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं इस मेथड से मैं आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ पे देखते हैं कि log 5 बेस 1/5, log 5 बेस 1/5। अब यहाँ बताइए कि log 5 जो है 1/5 की कितनी डिग्री है। log 5 जो है वो 1/5 की कितनी डिग्री है। तो सिंपल बात है, 1/5 की डिग्री अगर -1 लिखते हैं, सोचिए 1/5 की डिग्री अगर -1 लिखते हैं तो क्या सिंपल क्या हो जाएगा, 1/5 की डिग्री अगर -1 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 जो होगा ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -1। सिंपल, x पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है, 1/x होता है कि नहीं। या हम ये लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू क्या होता है, x पावर -1।
उसी तरह यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए ये इस 5 को हम लिख सकते हैं 1/5 है, ये x की जगह पे हम 5 समझ लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/5 इक्वल टू 1/x, तो 5 की पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो वही चीज है, अब यहाँ पे 1/5 की पावर -1, पहले तो 5 की पावर -1 लिख लेते हैं, ठीक है, 5 की पावर -1 लिख लिया, उसकी पावर में -1, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या आ जाएगा हमारा 5 ही आ जाएगा ना, आंसर तो 5 ही आएगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर, मैं इसका आंसर नहीं, पूरे का आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ, 5 आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि 5 जो है 1/5 का कितना डिग्री होना चाहिए, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, कितना डिग्री होना चाहिए -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो यहाँ 6th क्वेश्चन तक हो गया। अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन भी वही है। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन कह रहा है कि log 125 बेस √5 √5, तो डिग्री क्या होगा, पावर क्या होगा, मतलब x क्या होगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, हमने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है। यहाँ पे 125 जो है वो √5 का कितना पावर है, मतलब कितना डिग्री है, तो कितना डिग्री होगा, पहले ये देखिए √5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर हाफ, ठीक है। तो हाफ अगर हम काट देते हैं, मतलब अगर कैसे, तो हाफ कैसे कटेगा, अगर हम 5 का यहाँ पर करके मैं बताया था आपको, देखिए मतलब 125 जो है वो √5 का कितना डिग्री है, मतलब कितना पावर अगर इस पे करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। सिंपल बात, 6 होगा आंसर, लेकिन वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे √5, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब ये सिंपल बताइए कि 5 की पावर कितनी हम देंगे कि ये 5 की पावर हम कितनी देंगे कि 125 आता है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125 होता है ना, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे 2 नीचे है, डिवाइड में है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6, बिल्कुल 6 आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे अगर करते हैं 5 की पावर हाफ और यहाँ पे 6, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही दिया ही हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, वैल्यू क्या डाल रहे हैं 6, तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 2, यहाँ पे डिवाइड में है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 125, तो यहाँ पे होल पावर आंसर क्या है हमारा 6, हमने यहाँ पे पावर क्या डाला 6, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6, ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा 6। ओके, तो बस सिंपल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, log 4 √2, log 4 मतलब log 4 बेस √2 इक्वल्स टू व्हाट, मतलब x क्या होगा, पावर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज है, यहाँ पे 4 जो है वो √2 की कितनी डिग्री है, मतलब कितना पावर √2 का होगा, जो 4 आएगा आंसर, सिंपल बात, कितना आएगा 4, बिल्कुल राइट 4 आएगा। कैसे, यहाँ देखिए सेम जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस में किया है वही क्वेश्चन है, ये देखिए सेम क्वेश्चन। अगर हम √2 की पावर क्या करते हैं 4 करते हैं, तो ये क्या आएगा, आ जाएगा 4 आएगा। वो कैसे, देखिए 2 है, 2 की पावर क्या होगा हाफ, ठीक है, और ये पहले से क्या है 4, तो ये 2 कैंसिल आउट, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, आया कि नहीं 4 आया। तो हम पूरा पावर क्या डाल रहे हैं, जो हम n की यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू जो डाल रहे हैं वो कितना डाल रहे हैं 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे ये क्या डाल रहे हैं 4, x इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करते हैं 3rd। आपको मैं ये अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट जो मेथड बताऊंगा वो पक्का समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd है log 4 बेस 2 इक्वल्स टू क्या, ये तो सिंपल है 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, ये तो कोई समझने की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 log 81 बेस 3, ये भी 3 की पावर कितना डालेंगे, क्या सी आएगा बताइए 4। क्वेश्चन नंबर 1 log 5 122 बेस 8, सिंपल, 8 की पावर कितना डालेंगे 512 आएगा, 8 पावर 3, तो बस आंसर ये 3, ठीक है। तो इस तरह से ये 8th क्वेश्चन हमने किया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन में जो हार्ड क्वेश्चन है
वो मैं आपको दूसरे मेथड से करके बताता हूँ, ठीक है। आप पक्का इसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अनदर मेथड। तो अनदर मेथड में मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन है log 512 बेस 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसको मैं दूसरे मेथड से मैं बताता हूँ, ठीक है, कि हम कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब डिग्री या पावर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट log 512 बेस 8 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब बताइए अगर हम इस लोग का टंगड़ी तोड़ दें, ठीक है, कहने का मतलब इस लोग, कोई लोग है उसका पांव तोड़ दे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, हाँ। तो बैसाखी पे आ जाएगा, बैसाखी पे आ जाएगा, बचेगा क्या? 5, 12 और 8। तो 8 बेचारा क्या करेगा? छोटा है, ये बड़ा है, बेचारा क्या करेगा? इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे x जो है वो बहुत ही दमदार है, इसके पास पावर है कि हम कुछ भी वैल्यू आ सकता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ x आता है नीचे, इसके नीचे, तो x 8 की पावर x इक्वल टू 512, ठीक है। 512 आया। अब बताइए आप कि 512 आया तो हम यहाँ पे देखिए बेस इसका क्या है? 8, पावर क्या है? x। तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 512 जो है, 512 जो है वो इसका जो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो ये हम देखेंगे कि इसी टर्म में कोई नंबर आए, मतलब टर्म का मतलब जो बेस आए वो हम 8 ही होगा। मतलब 8 पावर x इक्वल टू 8 की पावर, यहाँ पे 8 की पावर क्या होती है? 512 कितना होता है? 8 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर सेम ही होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या है? 3। और हमारा पीछे भी क्या आया था? मतलब हमने जो आपको बताया था पिछले ट्रिक में कि 512 जो है वो 8 का कितना पावर है? 8 का कितना पावर 512 होगा? 8 का 3। ओके, तो ये दूसरा, मान लीजिए कि कोई दूसरा क्वेश्चन है log, अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ये ले लीजिए आप, log 81 बेस 3 इक्वल्स टू x, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि इक्वल्स टू x है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? x ही फाइंड आउट करना है, तो हमने लेट कर लिया। अब हम कैसे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए वही चीज कि ये लोग है, इसका पाँव अगर टूट गया तो बचेगा क्या? 81 और 3 ये छोटा है, ये इसके पास चला जाएगा, तो ये 3 की पावर x इक्वल्स टू 81, ठीक है। 3 की पावर x इक्वल्स टू 81, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर x, तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगा? 4 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 3 की पावर 4, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4। अब ऐसे भी 3 की कितनी पावर है? 21 होती है। 4 डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया ट्रिक वाला मेथड, ठीक है। तो बस ये ऑप्शन, ये आपको एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ और मेथड और क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको, जिससे आपको और जो इससे टफ क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कर सके आप, ठीक है। तो क्वेश्चन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 8 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम और सारे प्रॉपर्टीज हम जानेंगे कि क्या क्या लॉगरिथम में प्रॉपर्टीज है। तो पहला 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है log 81 बेस 81। सिंपल है। यहाँ पे अगर हम पिछले ट्रिक से अगर बात करें तो यहाँ पे 81 का क्या पावर होगा कि 81 ही होगा, 1। सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन 10, ये देखिए आपको ये सब बताने के लिए मैं इसलिए ये क्वेश्चन दिया हूँ क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि log a बेस a इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। मतलब अगर कोई भी नंबर इस तरह का आता है तो बेस क्या हो जाएगा? 1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है log 1 बेस 1/√2, ये कितना होगा? 0। कैसे? मैं बताता हूँ कि log का ये log 1, ठीक है, वो 1/√2 का कितना पावर हम देंगे कि ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सिंपल है कि इसका पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 देते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 देते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 11 log 1 बेस 97। सिंपल कि 97 log 1 जो है वो किसका पावर?
97 का कितना पावर है, मतलब log 1 97 का कितना पावर है, 97 का पावर क्या होगा 0 1, किसी भी नंबर का पावर होता है वो 1 होता है, 0 अगर किसी का पावर 0 होगा तो वो 1 होगा। ओके, क्वेश्चन 12 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हार्ड क्वेश्चन है। log √2 माइनस 1 बेस √2 प्लस 1, ये देखिए इसका आंसर आएगा -1। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे देखिए इसका एक लॉजिक है। क्या है लॉजिक, कि अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, जो आपस में अगर मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आता है, अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, √a प्लस b, ठीक है, √a माइनस b, इसका अगर प्रोडक्ट जो है वो 1 होता है, ठीक है, तब ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कहने का मतलब है कि √a प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√a माइनस b। समझ गए। और यहाँ पे ये जो b है वो अंडर रूट में भी हो सकता है या ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए। तो ये जो होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। अब इसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1। तो इसको मान लेते a, इसको मान लेते b, a b, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर 2 और माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ये 1 आया, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 1 आया है। लेकिन हमने क्या आपको बोला कि अगर इस दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल अगर होंगे तो हम इसकी जगह पे लॉग ये √2 माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2 प्लस 1, और ये बेस क्या हो जाएगा √2 प्लस 1, ठीक है, बेस क्या हो जाएंगे √2 प्लस 1। अब बताइए सिंपल जो ट्रिक से मैंने आपको बताया था कि log 1/√2 प्लस 1 जो है वो √2 प्लस 1 का कितना डिग्री है, कितना पावर, अगर इसका हम कितना पावर डालें कि ये इस तरह के फॉर्म में आ जाए, सिंपल -1। ये देखिए ये पूरा कोई नंबर है x, ठीक है, x पावर -1 कितना हो जाएगा 1/x, तो वही चीज है, सेम चीज, समझ गए होंगे आप। बस जैसा कि ये देखिए ये प्रॉपर्टी आया कहाँ से, हमने बहुत बेसिक्स में 10th में ही पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ sec x माइनस 10x क्या होता था, sec x माइनस 10x क्या होता है 1/sec x प्लस 10x, तो वही है, ये क्या है इसका रेसिप्रोकल है, वो इसी फॉर्म से आया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे हम इसके जितने हमने अभी तक पढ़ा है इसका हम रिजल्ट लिखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है, वो मैं आपको एक लाइन से लिखूंगा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि फर्स्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब भी हम किसी दो नंबर को, अगर ऐसे नंबर हैं जो जैसे मान लो कि √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, अगर क्या आता है इसका प्रोडक्ट 1 आता है, तो ये दोनों जो होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। कहने का मतलब कि √a प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√a माइनस √b, ठीक है। तो इसको मैं स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, अगर कोई दो एक्सप्रेशन है उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, देन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों क्या होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद जो रिजल्ट हमने इसमें अभी तक जो पढ़ा है वो है कि अगर log
एन बेस ए इक्वल टू एक्स है। तो इस मान लेते हैं कि ये कोई लोग है, तो इस दोनों के पास क्या, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, इसमें क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन 0। हमेशा ए क्या होगा, बेस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, कारण भी बताया है। ठीक है, एन जो होगा वो 0 होगा। उसके बाद ए इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए जो होगा वो 1 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि log n बेस n इक्वल टू क्या होगा 1। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि अगर log 81 बेस 81 क्या होगा 1, सिंपल, क्योंकि इसकी पावर n की क्या पावर होगी, जो ये इसकी क्या डिग्री होगा, जो ये 1 मतलब 81 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 होगा, तो वही n की पावर क्या होगी, जो n ही आएगा तो 1 होगा। ठीक है, ये उसके बाद हमने पढ़ा है कि log n बेस 1 अपॉन n, log n और बेस 1 अपॉन n होगा, तो ये क्या होगा, -1। हमने ये भी पढ़ा पिछले एग्जाम्पल में, हमने बताया आपको कि log √2 -1, ठीक है, √2 + 1 और 1 अपॉन √2 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, उसके बाद है log 1 बेस n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। कभी भी यहाँ पे बेस जो है, सॉरी, यहाँ पे जो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 1 यहाँ पे होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि n की क्या पावर होगी, जो ये 1 हो जाएगा। मतलब किसी की पावर अगर हम क्या रखेंगे कि 1 हो जाएगा, किसी भी की पावर, मान लो कि 4 की पावर 0 रखते हैं तभी 1 आएगा। ठीक है, या z की पावर 0 रखते हैं तभी 1 आएगा। किसी की पावर अगर हम रखते हैं 0 तो 1 आता है। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि किसी भी नंबर की जो वैल्यू है, पावर है, वो क्या रखे कि 1 आ जाए, तो 0। तो ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम इस पे क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, और मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब है कुछ एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ कि क्वेश्चन है कि log -4 बेस 2। ठीक है, बताइए क्या होगा, क्या होगा, नो डिफाइन, सिंपल, क्योंकि हमने आपको बताया है कि यहाँ पे इस लोग के पास, ये कोई लोग है, उसके पास क्या है, दोनों ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि n इक्वल्स टू -4 मीन्स इट इज नेगेटिव, सो इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसलिए ये डिफाइंड नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं log 0 बेस 10। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने बताया है आपको कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट 0। हमेशा n क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ना ही 0 होगा और ना ही लेस देन 0 होगा। बट हमें एक बात याद रखना चाहिए, बट रिमेम्बर हमें ये बात याद रखना है कि log 0 बेस 10 इक्वल्स टू -∞। मतलब वैसे भी इन्फिनिटी को हम वो नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मान ली 1 सोचते हैं तो दूसरा इंसान क्या सोचेगा, 2। और कोई 2 सोचता है तो तीसरा इंसान क्या सोचेगा, 3। इसलिए इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसको हमने क्या लिखा है, नॉट डिफाइन। उसके बाद हम यहाँ पे मान लीजिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 की पावर -∞। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर, यहाँ पे मान लीजिए एक पावर -x है, तो इसको कैसे लेंगे, एक पावर यहाँ पे x, ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर ∞। ठीक है, 10 की पावर ∞ आ जाएगा। तो अब किसी भी नंबर का पावर अगर ∞ होता है तो उसे हम क्या, वो ∞ होता है। मतलब a की पावर ∞ क्या होता है, ∞।
ठीक है, किसी का भी पावर इन्फिनिटी होगा। तो 10 पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर यहाँ पे ये जो है ये इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये नॉट डिफाइंड होगा और इसका आंसर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। हम या तो ये लिख देंगे या ये लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं समझाने के लिए मैं आपको बताया कि 10 पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 1 अपॉन 10 पावर इन्फिनिटी। मतलब अगर हम पावर क्या, जैसे कि मान लीजिए कि 2 की पावर -3 करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर -4 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 4। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कम होता जा रहा है। मतलब अगर 1 को इस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 16 है, तो 1 को हम 16 बार डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 को हम 8 बार डिवाइड करेंगे। तो हम जितना पावर अगर हम नेगेटिव में बढ़ाते चलते हैं, मतलब कि 5 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 10 पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जितना हम बढ़ाते चलते हैं उतना क्या हो रहा है, उतना ये 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है, मतलब छोटा छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 होगा तो हम इसलिए हमने क्या किया 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आया, मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया 10 पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिए। किसी का पावर इन्फिनिटी क्या होगा इन्फिनिटी होता है ना, और किसी का पावर माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा। ये आपको रिमेम्बर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कि मान लेते हैं कि कोई 0.1 की पावर क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, उसी तरह 0.1 की पावर क्यूब बढ़ाते चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.001। ठीक है, फिर 0.1 की पावर क्या है इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा एक टाइम में 0। कहने का मतलब वही मैंने जैसे आपके पहले बताया ये वाला एग्जाम्पल डाल अगर हम 2 की पावर -3 करते हैं तो ये 1 अपॉन 2 की पावर 3 1 अपॉन 8 आ जाएगा। 2 की पावर -4 करते हैं तो 1 अपॉन 16 आ जाएगा। मतलब कि 1 को हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन कर रहे हैं। फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फ्रैक्शन कर रहे हैं, 1 को इतना बार डिवाइड कर रहे हैं, 1 को इतना बार डिवाइड कर रहे हैं। मतलब एक टाइम ऐसा है कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब जितना पावर हम नेगेटिव में ज्यादा लेते जाएंगे उतना क्या होगा वैल्यू हमारी क्या आती जाएगी कम आती जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे समझाया। उसके बाद यहाँ पे है कि 0.1 की पावर इन्फिनिटी अगर होती है तो 1, अब जैसे यहाँ पे ये क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये 0.1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये 1 अपॉन 10 हो जाएगा की पावर इन्फिनिटी। 0.1 है तो 1 अपॉन 10 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, अब 1 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है कि यह 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही होगा। ठीक है, 10 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, मतलब सिर्फ 0 को छोड़कर 0 क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, सॉरी 1 ही होगा, तब भी 1 ही होगा। ठीक है, 1 की पावर 10 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन किसी की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, फिर क्या हो जाएगा 0। समझ गए? तो कहने का मतलब ये मैं आपको प्रूव कर दिया कि ये 0 क्यों होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जब नेगेटिव मतलब जो या तो हम फ्रैक्शन में फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो क्या करते जाएं बढ़ाते जाएं, मतलब पॉजिटिव में 1 2 3 4। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 0 हो जाएगा। सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में या ये फ्रैक्शन में ही है ना, या अभी हम डेसिमल में लिखे इसको हम फ्रैक्शन में अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा धीरे धीरे इसके इतना बार ये डिवाइड करता जाएगा। समझ गए? तो हम अगर इन्फिनिटी बार डिवाइड करते हैं तो ये एक टाइम आएगा कि 0 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन है कि a की पावर अगर इन्फिनिटी है, ठीक है, और अगर a जो है वो ग्रेटर देन 1 हुआ तब क्या होगा, और a जो है लेस देन होगा तब क्या होगा, और a जो है इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा। अगर कोई नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है जिसकी पावर इन्फिनिटी है, और ये पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जब ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे बेस जो होगा वो लेस देन 1 होगा तो 0 हो जाएगा, और अगर इक्वल्स टू 1 होगा तो सिंपल है, वही 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे a अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया कि 10 है, तो a 10 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या है हमारा, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर a जो है वो क्या है हमारा, तो a हमारा अगर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 1 है ना, a जो है वो 10 है तो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए a की पावर अगर ग्रेटर देन मतलब a जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, आंसर में इसको मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया है कि a की पावर किसी का पावर इनफाइनाइट होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि a की पावर अगर लेस देन 1 है तो ये 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि यहाँ पे देखिए 0.1 है तो 1 से छोटा ही है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने प्रूव करके बता दिया। यहाँ पे देखिए 1 है तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लेंगे, 1/10 की पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/10 की होल पावर इन्फाइनाइट इक्वल्स टू 1/इन्फाइनाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 वैसे भी। ठीक है, उसके बाद a इक्वल्स टू 1 है, अगर यहाँ पे a 1 होता है तो तब भी क्या पावर क्या हो जाएगी, 1 की पावर हम कुछ भी रखते हैं तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी रखते हैं तो 1 ही होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि 10 की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा, इसको हम अगर 1/10 की पावर इन्फाइनाइट लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल है ना इसका, इसका रेसिप्रोकल ये ऐसे होता है, मतलब ये a की पावर माइनस एक्स को हम कैसे लिखते हैं, 1/a की पावर x। ठीक है, तो वही चीज लिखा है मैंने कि 10 पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/10 पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है बस। उसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देखिए कि e की पावर क्या है, माइनस इन्फाइनाइट, तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट है, आपको e की वैल्यू पता होनी चाहिए कि e की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1/e की पावर इन्फाइनाइट इक्वल्स टू 1/इन्फाइनाइट इक्वल्स टू 0, ये भी हो जाएगा वैसे भी। और वैसे ही प्रॉपर्टी से हमने आपको बताया कि अगर a की वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि log 0 और बेस 1/2, तो ये n कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ट्रिक के हिसाब से देखते हैं, जैसा कि हमने बेसिक्स में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो n जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू 0, n ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो वैसे भी ये 0, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, और ये उसके हिसाब से ट्रिक के हिसाब से देखें तो इसकी पावर क्या होगी, जो ये 0 हो जाएगा, इसकी पावर हम इनफाइनाइट डालते हैं तभी ये 0 होगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको करके भी बताया, यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर इनफाइनाइट रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 की पावर इनफाइनाइट, तो किसी भी नंबर का पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या इक्वल्स टू 0। वैसे भी आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, या आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कि अगर एक 1/2 की पावर क्या होगी, जो ये 0 हो जाएगा। दूसरा मेथड यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि a यहाँ पे ये a होता है, यहाँ जो होती है ये बेस a है, तो a जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 नहीं, ये लेस देन क्या है, 1, तो लेस देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, वैसे भी इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद हम यहाँ चलते हैं 1/2 की, यहाँ पे जो हो जाए बेस 1/, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, बेस 0 1/2 तो इनफाइनाइट ही होगा, सॉरी इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बेस का अगर पावर 1 से छोटा हो तो इनफाइनाइट पावर, तो यहाँ पे हमने देख लिया ये कि यहाँ पे बेस जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि log 0 बेस 3/2,
तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 1 है, बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या कह रही है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इनफाइनाइट हो गया, सॉरी माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अगर 0 से छोटा होगा तो माइनस इनफाइनाइट, मतलब बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो कैसे, आप यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ए जो है वो क्या है, 3/2 है, 3/2 की पावर क्या है, क्या वैल्यू होगी कि वो मतलब 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पे बेस क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ए की पावर अगर यहाँ पे हम डालते हैं, ऐसे देखिए आप 3 की पावर 3/2, ये इधर जाएगा तो 3 पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम इसको क्या कैसे लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर इनफाइनाइट, और किसी की पावर इनफाइनाइट जो होगी वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद log 5 बेस 0 हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, और log -1 बेस 4 जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए n इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है, लेस देन 0 है, इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी 4 की क्या पावर होगी, जो वो -1 हो जाएगा, तो कोई ऐसी पावर नहीं है। उसके बाद log 1 बेस 1, ये देखिए बेस 1 है, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ए इज नेवर लेस नॉट इक्वल्स टू 1, और समझ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद आइए हम और एग्जाम्पल इस पे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की क्या वैल्यू हो फॉर विच log x-1 बेस 4 इज डिफाइंड, मतलब कि हम x की क्या वैल्यू ले जिसपे log x-1 4 बेस 4 इज डिफाइंड, जिसपे ये log x-4 बेस 4 जो है वो डिफाइंड हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम लॉगरिथम पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हमने क्या देखा था, कंडीशन देखा था कि लॉग में log n बेस a इक्वल्स टू x, हमने ये देखा था। ठीक है, बेसिक्स में इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा था कि बेस a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके बाद और a इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये हमने देखा था, 2 कंडीशन। उसके बाद हमने कंडीशन देखा था यहाँ पे जो n है पॉजिटिव नंबर, वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बस हमने 3 कंडीशन देखा था। उसी तरह हमें यहाँ भी 3 कंडीशन अप्लाई करना है, जिसमें यहाँ पे क्या है कि बेस a जो है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, सही है हमारा। उसके बाद बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सही है, ये भी सही है। उसके बाद x-1 n जो है वो क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम अगर इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए कि 1 जो है कोई कहीं पे यहाँ पे है। अब यहाँ बोलना है कि x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 यहाँ पे 1 जो होगा, 1 x इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पे जो बेस है वो कहीं ना कहीं इधर ही होगा। ग्रेटर देन मतलब कि इससे बड़ा किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, 1 से बड़ा। ठीक है, इधर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या है,
x जो है वो क्या हो जाएगा, x किस किस के बीच आएगा, 1 से, और यहाँ पे देखिए कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, फाइंड वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होगी जिसपे फॉर विच log is defined, the following log is defined। अब मैं log यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ए log 5x minus 4, क्वेश्चन बी log 3 minus 4x बेस हाफ, ठीक है, और क्वेश्चन सी log 8x minus 9, 8x minus 9 बेस कितना है, हाफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा, log 3 minus 4x बेस 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, log 8x minus 9 बेस हाफ। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बस उसी तरह से सॉल्व करना है, इसके जैसे सारे सॉल्व होंगे और हम इसके नंबर लाइन पे ड्रॉ करके उसके बाद हमें इसकी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ए है कि log 5x minus 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या क्या कंडीशन है कि जो ए है, बेस है, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x minus 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x minus 4 इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए कि n जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सही निकला कि ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको हम अगर -4 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये भी सही निकला। फिर यहाँ पे ये देखिए कि x इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 5 हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल्स टू 5, x इज नॉट इक्वल्स टू 5 मतलब 5 x जो होना चाहिए वो 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं x इज ग्रेटर देन 4 है, तो हमने दे दिया ये 4। अब ये देखिए यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 4 मतलब, और बाकी जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, इससे इधर ही होंगे, ग्रेटर देन 4 ही होंगे, कहाँ तक होंगे, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 4 मतलब 4 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो इसके बगल में यहाँ पे ये 5, यहाँ पे हम एक गोला बना देते हैं जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे ये 5 इसमें नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे देते हैं, x एलिमेंट ऑफ 4 टू इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट एंड नॉट इक्वल्स टू क्या, 5। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब आपको पता होगा कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 4 नहीं होगा, समझ गए, ये 4 जो होगा वो नहीं होगा, यहाँ पे 4.1 हो सकता है लेकिन 4 नहीं होगा। और यहाँ पे 5 का मतलब यहाँ पे ये मतलब ये 5 यहाँ पे इस ब्रैकेट में यहाँ पे मतलब 5 नहीं होगा, ये तो पहले ही बोल दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन बी में है कि log 3 minus 4x बेस 5, बस वही कंडीशन लगाना है हमें। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 5 जो है वो a है, बेस है, तो बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद बेस जो हो नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 minus 4x इज मतलब n जो हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, हमारा सही जा रहा है या ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे ये देखते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज लेस देन 3, ठीक है, समझ में आ रहा है, 4x इज लेस देन 3, तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3/4। अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं पे एक 3 पॉइंट डालेंगे जहां ये 3/4 है। अब यहाँ पे 3/4 है, ये क्या रहा है, लेस देन, तो लेस देन इसका मतलब ये क्या है, इधर ही होगा कहीं, मतलब लेस देन छोटा मतलब इधर ही होगा, तो ये किधर होगा, इनफाइनाइट, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये, और यहाँ पे देखिए आप, माइनस इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे होगा कि x इज एलिमेंट ऑफ 3/4 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी में क्या कह रहा है कि log 8x minus 9 बेस हाफ, बस वही चीज करना है हमें
यहाँ पे देखिए बेस क्या है 1/2, 3 कंडीशन बस लगाना है हमें सिर्फ। तो बेस क्या है 1/2, तो 1/2 जो है होना चाहिए नॉट इक्वल टू 1, नहीं है। 1/2 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सही है। उसके बाद जो है वो 8x - 9 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 9 ये जो होना चाहिए n वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा सही जा रहा है, फिर ये भी सही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या जाए 8x - 9 जो है इसको हम क्या करते हैं 9 माइनस 9 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 9, x इक्वल टू 9/8, ठीक है, 9/8। अब हमें क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो आइए नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। 9/8 मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 9/8, मतलब कि इधर ही होगा कहीं, मतलब इनफाइनाइट इधर कहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ 9/8 टू इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब 9/8 टू इनफाइनाइट, इस दोनों के बीच में होगा, ये नहीं कि ये 9/8 भी होगा या इनफाइनाइट तो चलो कोई लार्ज नंबर है, बढ़ता चलता है। 9/8 नहीं होगा, 9/8 जो है वो उससे बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, और ना ही 9/8 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। उसके बाद हम आगे और क्वेश्चन एक लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन है log 4 बेस x - 3, ठीक है। बस वही चीज है, सेम क्वेश्चन हमें लगाना है, सेम तीनों कंडीशन लगाना है कि x - 3 जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, x - 3 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x और यहाँ 4 जो हो ग्रेटर देन 0, तो ये सही है, हमारा 4 जो है ग्रेटर देन 0 ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये माइनस का 3 का ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 ग्रेटर देन 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कि ये इधर जाके क्या हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 4। अब हमें नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें ये कंडीशन देना पड़ेगा कि यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, और x इज ग्रेटर देन भी 4 है, तो यहाँ पे कोई 3 है, ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ये ग्रेटर देन है तो इधर ही कहीं होगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट इधर ही जाएगा, सारे इधर ही एलिमेंट होंगे, तो ये इनफाइनाइट तक। और क्या रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ पे कोई मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। अब हम जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि x जो है वो क्या है 3 to इनफाइनाइट है, लेकिन 3 और इनफाइनाइट के बीच में है, लेकिन 4 इसमें नहीं है। तो इस तरह से, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि ये log x - 4 बेस x - 3, ठीक है, log x - 4 बेस x - 3। तो वही कंडीशन, तीनों कंडीशन लगाना है कि बेस जो है वो क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 1, बेस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो हो और जो नंबर पॉजिटिव नंबर है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए x नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा, उसके बाद x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, उसके बाद x इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। अब इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4 होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्या कंडीशन हमारा क्या कहता है लॉगरिथम का, कि जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 0 और n इज ग्रेटर देन 0। तो हमने वही किया है, तीनों कंडीशन लगा दिया, ये बेस है और ये n है, तो हमने लगा दिया। अब देखते हैं इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, मतलब नंबर लाइन पे किसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बेस को, मतलब x इज ग्रेटर देन 3 है तो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा ये। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि ये जो नंबर है मतलब पॉजिटिव नंबर है वो भी आपको ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 4 है, 4 से बड़ा होना है। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए 3 क्या है छोटा है, 4 क्या है बड़ा है, ठीक है। इंटरसेक्ट करने का मतलब, और यहाँ पे ये भी देखना है हमें कि x इज नॉट इक्वल टू 4, हमें 4 को नहीं लेना है, 4 से बड़े को लेना है। तो ये सवाल ही नहीं आता है कि x इज लेस ग्रेटर देन 3, मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ 4, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम और आगे अभी इस टॉपिक को बढ़ाएंगे लॉगरिथम को, और उसके बाद बहुत ही लंबा टॉपिक जाने वाला है। उसके बाद हम ये फर्स्ट लेसन है लॉगरिथम का, उसके बाद जब लॉगरिथम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम एंटी लॉग पे चलेंगे। तो आइए हम और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले
हम कुछ सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम प्रॉपर्टी देखते जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन log 8 की पावर 1/3 बेस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 log 1/16 बेस 2 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 log 1/3 बेस 1/3 और log 1/3 की पावर 1/7, ये 3 की पावर 1/7, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, 3 की पावर 1/7 है, ठीक है। log 1/3 की पावर 1/7 और बेस 1/3। फिर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4 log 1/4 इंटू √2 बेस कितना है, हाफ, ठीक है। क्वेश्चन 5 log 27 √3 बेस 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, ठीक है। उसके बाद है फाइंड ए इफ log बेस 3 x इक्वल्स टू 2। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है बेस ए, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन 7 फाइंड x इफ log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 3 इक्वल्स टू 1। इसमें क्या करना है हमें कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 3 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें log x बेस 3 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, और इसके थ्रू मैं आपको प्रॉपर्टी भी बताता जाऊंगा कि क्या प्रॉपर्टी। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं सारे, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा किसमें क्या प्रॉपर्टी लगी थी और क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 में ये है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए आपको ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये लॉगरिदम में हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 3 इक्वल्स टू 1 है, मतलब यहाँ पे log इस फॉर्म में log n बेस a इक्वल्स टू x, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 पावर x इक्वल्स टू n, ओके। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। कैसे, ये देखिए 3 की पावर 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, 3 की पावर 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये बच जाएगा x स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2, ठीक है। ये निकल गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 7 था। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उस क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये जो है ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ log a बेस 3 इक्वल्स टू 2। तो ये सिंपल है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो लॉगरिदम का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, स्टार्टिंग की जो बेसिक्स है, उसको एकदम ध्यान रखना है, कंडीशन क्या क्या था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये, तो इसके पावर 3 का पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 9, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि log 27 √3 बेस 3। अब यहाँ पे सिंपल देखिए आप, यहाँ पे क्या है, आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए log, पहले मैं ऐसे सॉल्व करके बता देता हूँ, log
27 है। 27 जो है वो किसका पावर है? 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। इनटू में है √3, तो √3 क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2, और बेस कितना है? 3। बस आप यहाँ पे देखिए, आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा। लॉग, अब ये 3 की पावर, ये बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 की पावर 1/7 बेस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? ये दोनों n और ये बेस दोनों सेम है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कि 3 की पावर क्या ऐसा देंगे जो ये 3 की पावर 1/7 आ जाएगा। सिंपल 1/7 देंगे तो 1/7 ही आएगा ना। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। दूसरा, ऐसे एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको हम क्या कर देंगे? लेट कर लेंगे। लेट log 3 1/7 बेस 3 इक्वल्स टू एक्स। 3x इक्वल्स टू 3 की पावर 1/7, तो x इक्वल्स टू 1/7। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक और मेथड है जो प्रॉपर्टी बन के ही आती है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर log n टू द पावर x a है, ठीक है, इस तरह का है, तो ये क्या होगा? x जो होगा वो log के सामने आ जाएगा, ठीक है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x, ठीक है। कैसे? अब मैं बताता हूं एग्जाम्पल में कि log 2 टू द पावर 3 बेस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? log, देखिए 3 क्या आ जाएगा इधर, तो ये 3 log 2 बेस 2 इक्वल्स टू, आगे बताइए log 2 बेस 2 क्या होता है? 1, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। log n बेस n इक्वल्स टू क्या होता है? 1, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमने 3 मेथड बताया आपको, एक ये प्रॉपर्टी से, एक ये यहाँ पे क्या कहते हैं सॉल्व करके लेट x मान के, और ये एक ट्रिक से। तो इसी तरह से हम अब 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखते हैं, आइए। सेम क्वेश्चन ही है, ये जैसे हमने ये अभी किया है वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो सिंपल इसमें भी यही करेंगे कि log 1/2 का स्क्वायर और ये 2 का पावर हाफ, ठीक है, और ये 1/2 हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ये पावर जो है वो अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो log यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/5/2, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा और बेस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लेट मान लेते हैं इक्वल्स टू x है, तो ये बेस की पावर क्या हो जाएगा? होल का x इक्वल्स टू में ये पूरा आ जाएगा नंबर, पॉजिटिव नंबर, 1/2 की पावर होल की पावर 5/2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5/2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन थर्ड है log 1/3 की पावर 1/7, ये 3 की पावर 1/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल, अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम x अगर मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 1/7, ठीक है। उस जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर अगर 1/7 लिखते तो 1 ही होगा, इसको हम होल में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, 1 की पावर 1/3 की पावर होल की पावर 1/7, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/7, ठीक है, ये आ गया। तो इन सभी क्वेश्चनों में एक चीज हम एक जो कॉमन देख रहे हैं वो क्या है कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ इसका पावर है, यहाँ का पावर, वही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा पावर यहाँ पे था ये 2 की पावर यहाँ पे 5/2, वही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे पावर है वही हमारा आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है वही हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रॉपर्टी यही जो मैंने आपको बताया अभी, प्रॉपर्टी कि जो
अगर log n बेस n और x होता है तो ये x क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा और फिर ये आंसर आ जाएगा हमारा x। और log n बेस n इक्वल टू क्या होता है 1, और 1 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आगे इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और जो लॉगरिदम के फॉर्मूले हैं, log a माइनस बी क्या होता है, log a अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, log a इंटू log b का क्या फॉर्मूला होता है, इस सब को डिराइव करके मैं आपको इस पे और आगे टॉपिक बढ़ाते हुए, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया इस वजह से मैं अभी नहीं इसमें ऐड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर पे आगे बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको और टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर आपके लिए ये काम करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।